क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्तोत्र है जिसे पढ़ते ही शिव तांडव की ऊर्जा आपके भीतर जागृत हो सकती है? शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, यह है तांडव की लय में ब्रह्मांडीय शक्ति का स्पंदन। शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ एक पाठ नहीं, यह है शिव से मिलन की अद्भुत प्रक्रिया। और आज आप इस दिव्य स्तोत्र को न केवल सीखेंगे बल्कि उसका सही उच्चारण, अर्थ और साधना विधि भी जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर श्लोक, हर ध्वनि में छुपा है शिव का रहस्य। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी भक्ति और ज्ञान की यात्रा आपको हर बार मिलेगी यहीं। शिव तांडव स्तोत्र सीखने के लिए 3 चरण महत्वपूर्ण हैं। 1. सही उच्चारण, सही ध्वनि लय और ताल के साथ श्लोक बोलना। 2. अर्थ की समझ, हर श्लोक का भावार्थ समझना। 3. नियमित अभ्यास, प्रतिदिन निश्चित समय पर पाठ करना। शिव तांडव स्तोत्र का अभ्यास करते समय शुद्ध उच्चारण ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। शुरुआत में प्रतिदिन सिर्फ 3 से 5 श्लोक पढ़ें। धीरे धीरे पूरे स्तोत्र का पाठ करें, मन को एकाग्र रखें और हर शब्द का भाव महसूस करें। माला, ध्यान या दीपक से साधना और भी प्रभावी बनती है। आप चाहें तो शिव की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर आंखें बंद करके तांडव की लय में स्तोत्र पढ़ सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने उस समय की थी जब उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण पीड़ा में आ गया। उस दर्द में भी रावण ने जिस भक्ति से शिव की स्तुति की, वही इस स्तोत्र में प्रकट होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से न केवल ऊर्जा और साहस प्राप्त होता है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को शिव तत्व से जोड़ देता है। अब आरंभ करते हैं शिव तांडव की दिव्य साधना की ओर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्नी नादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अर्थ: भगवान शिव की जटाओं से बहता हुआ गंगा जल उनके गले में लहराती हुई नागमालाओं को पवित्र करता है। वे डमरू की उग्र ध्वनि के साथ तांडव करते हैं। ऐसा शिव हमें कल्याण प्रदान करें। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्यलिंप निर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिर्ममोतु मनमणि। अर्थ: उनकी जटाओं में गंगा की लहरें घूम रही हैं, मस्तक पर अग्नि ज्वालाएं चमक रही हैं और चंद्रमा सुशोभित है। ऐसे शिव में मेरी गहरी भक्ति बनी रहे। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदिगंत संत तिप्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनोविनोद में तु वस्तुनि। अर्थ: जो शिव अपने कृपा दृष्टि से बड़े बड़े संकटों को समाप्त कर देते हैं, ऐसे दिगंबर ध्यानस्थ शिव में मेरा चित्त रमण करे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थ: शिव की जटाओं में नागों के मणि की आभा है। दिशाओं की देवियां कुंकुम से रंजित हैं, उनके वस्त्र हाथी की चमड़ी से बने हैं। ऐसे अद्भुत शिव में मेरा मन रमे। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटका श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थ: इंद्र आदि देवताओं द्वारा चढ़ाए गए पुष्पों की धूल से जिनके चरण पवित्र हैं और जिन्होंने नागराज की माला पहनी है, ऐसे शिव हमारी कीर्ति बढ़ाए। ललाट चत्वर्ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन निलिंपनायकम धनेश्वर स्थितम मनोविनोद मिन महेश्वरम समान काल मंद्रम पराजयंती कंदला। अर्थ: जिनके ललाट पर अग्नि की ज्वाला है, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया और जो देवताओं के देवता हैं, ऐसे महेश्वर में मेरा मन स्थिर हो। सुपर्ण मौलि पंचरत्न निधि प्रभास्वरा महिधराधिपेन्द्र पाल सिद्ध सद्गणार्चितम मुनीन्द्र वंद्यमान पाद पद्म पद्म विभ्रमम शिवम नमामि शांतमिंदु शेखरम महेश्वरम। अर्थ: शिव जिनकी चरण कमल की शोभा ऋषि मुनि भी नमन करते हैं, जो शांत चंद्रमौली और परमेश्वर हैं, ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिणी त्रिलोचने रतिन मम यतिह समस्त संस्कृतिम श्रियम मणिम जितम शिवे तव स्पृशन्ति धूरतः प्रवृद्ध नृत्य धूर जटे। अर्थ: जो पार्वती के संग रमण करते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और जिनका तांडव
नृत्य संसार को आंदोलित करता है, ऐसे धूर्जटे शिव में मेरी भक्ति बनी रहे। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरस्फृत कुहूनिशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरेश्वरः शिवः प्रशांत मंतकत्रयम नमामि लोक शंकरम। डोस अर्थ, जिनकी गर्दन मेघों जैसी गहराई लिए हुए है, जो सबके मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, ऐसे शांत और लोक शंकर शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रचंड वज्र निस्सनि प्रवृद्ध शब्द तद्भव द्विनिर्गमत्तु का गता प्रवृद्ध तांडवोत्कटा दुर्ध्वर प्रवर्तक प्रचंड मंत्र यंत्र शिवाय रुद्रमूर्तये नमस्तथांधकांतक। अर्थ, जो रौद्र रूप धारण कर उग्र तांडव करते हैं, जो यज्ञ विघ्नहर्ता हैं, मंत्रों और यंत्रों के स्वामी हैं और अंधकासुर के संहारक हैं, उन रुद्र शिव को नमस्कार। असौ महोत्सवो ग्रणी सुरा सुरेंद्र मस्तके गिरीश्वरः कृपाकरः प्रभु तदुखनाशनः विनायक प्रसन्न सद्गतिश्चापदापनः शिवम नमामि शंकरम भवान्यनाथ वल्लभम। अर्थ, जो सुर और असुरों के लिए वंदनीय हैं, दया के सागर हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भवानीनाथ शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। शिवेति मंत्रमुच्चरण प्रदक्षिणम प्रजल्प्यं जपंजलिम विभाव्य चोदितम प्रपन्न पर्वतम प्रमाथनाथ नायकम जगद्धरम त्रिलोचनम नमामि सर्वसाक्षिणम तमेकम अक्षरम शिवम। अर्थ, शिव नाम मंत्र का जप करते हुए जिन्हें संसार का आधार, त्रिनेत्रधारी और सर्वसाक्षी माना गया है, उन शिव को मैं नमन करता हूँ। निरीक्षणम त्रिनेत्रम च यदा करोतु बालयः तदा हि दग्धमक्रूरम जगत्करालमस्तकम सदैव सर्वदुर्गतिं निहंतु मे महेश्वरः शिवम शरण्यम शुभ्रदम त्रिलोकनाथमीश्वरम। अर्थ, त्रिनेत्रधारी शिव जब अपनी दृष्टि डालते हैं, तब समस्त पाप और संकट भस्म हो जाते हैं। ऐसे त्रिलोकनाथ शिव मुझे सदा रक्षा प्रदान करें। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमुत्तमं स्तवं पठन स्मरण ब्रह्मपदम संप्राप्यते नरः महेश्वरम समार्च्य यः सदाभिषेचनम करोति वै सनिश्चितम लभेत पाद पद्ममेव शूलिनः। पाद अर्थ, जो व्यक्ति इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह शिव के चरण कमलों को प्राप्त करता है। न दर्पदर्पणम शिवम न गर्व गर्वितम प्रभुम न लोक रक्षकम विभू न काल कालमक्षयम भजे हम एकमक्षरम निराकारम निरंजनम समस्त लोक जनकम हृदय समार्चये शिवम। अर्थ, मैं उस शिव की उपासना करता हूँ जो अहंकार रहित, निराकार, निर्मल है और समस्त सृष्टि के जनक हैं। रविंदु नेत्रम तापणम त्रयाक्षरम त्रिलोचनम प्रणम्य संततम शिवम नमामि सर्वमंगलम भवोद्भवम श्रुतिस्थितम सुरेश्वरम त्रिलोचनम शिवम नमामि सर्वदा शुभम शुभप्रदायकम। अर्थ, त्रिनेत्रधारी सर्वमंगलदायक सुरों के स्वामी शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। शिव तांडव स्तोत्रम इदम यह पठति प्रभात के शिवेंद्र चंद्रमौलिम च भजन्ति ये सदा न राह न ते यमम न पाशम च भयम न चापि यातनम शिवे रथम मनः सदा भवेत्तु तस्य निर्भयम। अर्थ, जो मनुष्य इस शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल पाठ करता है, वह भय, यम और पाश से मुक्त होकर निर्भय जीवन जीता है। आपने अभी जिस शिव तांडव स्तोत्र की यात्रा की, वो सिर्फ एक पाठ नहीं थी, वो थी एक आंतरिक तांडव, जहां शब्दों से शक्ति निकलती है और शिव आपके भीतर प्रकट होते हैं। अगर आपने यहां तक देखा है, तो आप साधारण दर्शक नहीं, एक सच्चे साधक हैं। इस दिव्य स्तोत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रतिदिन कुछ ही मिनट इसे पढ़िए, अनुभव कीजिए भय का नाश, ऊर्जा की वृद्धि और शिव तत्व से जुड़ाव। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इसे शेयर करें उन सब के साथ जिन्हें शिव की शक्ति की जरूरत है, और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।